गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि प्रॉमिस किया था कल ही हम लोगों ने कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग स्पॉटिंग एरर पढ़ेंगे। किसके ऊपर बेस करके? प्रेपोजिशन के ऊपर बेस करके, है ना। और हमारे सारे क्वेश्चन इंस्पायर्ड है, सबके सब। आई कैन इवन प्रॉमिस कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमारे आज के सेट में है, सबके सब लास्ट 5 to 6 ईयर से इंस्पायर्ड है। ठीक है। और इंस्पायर्ड में क्यों बोल रही हूँ, मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, ईयर वाइज डेट वाइज मैं लिख के आपके सामने बता देती हूँ। इंस्पायर्ड मैंने इसलिए बोला, आप लोग को पता ही है, 2-3 क्लासेस से हम लोग कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं इस तरीके का। इंस्पायर्ड क्यों? क्योंकि उसमें मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं उसको आज के लेवल का बनाने के लिए। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम एंड हियर इज द इंस्ट्रक्शन। एक बार इंस्ट्रक्शन को जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ लो, 2 मिनट लो, जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। देखो क्या बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शन में। टेक योर टाइम। चलिए, इंस्ट्रक्शंस क्या बोल रहा है थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखिए, डायरेक्शन दिया हुआ है, रीड ईच सेंटेंस और सेंटेंसेस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर। कोई ग्रामेटिकल एरर है कि नहीं। अच्छा, ध्यान देना, ग्रामेटिकल एरर और पंक्चुएशन एरर में डिफरेंस होता है, राइट। अगर कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन से रिलेटेड कोई एरर है तो उसको मार्क नहीं करना है, उसको ओवरलुक करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको अपने लोग इग्नोर करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट एज आवर करेक्ट आंसर। What we are actually concerned about is the grammatical error. कभी कभी SBI या IBPS क्या करता है, कुछ कुछ लॉजिकल एरर्स भी दे देता है। अगर आपको लॉजिकल एरर दिख रहा है तो आप उसको भी कंसिडर करोगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, एकदम छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं लॉजिकल एरर का। मैंने मान लो ऐसे लिखा, he advised me to do as इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, ये तो करेक्ट है। यहाँ पे ये ADVI SED एकदम करेक्ट है। अब मान लो क्वेश्चन में ऐसा ना हो कि ऐसे लिखा होता, तो ये एरर है। इसके बदले होना क्या चाहिए, इसके बदले ADVI SED। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कंसेप्चुअल या लॉजिकल एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपका मन है आप स्पेलिंग मिस्टेक भी बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअली में ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। द लॉजिक इज, अगर हम लोग नाउन फॉर्म में यूज करना चाहेंगे तो अपने लोग यूज करते हैं ADVICE, लेकिन अगर वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ADVICSE, सॉरी CE नहीं SE, है ना। तो ये होता है कंसेप्चुअल एरर, कंसेप्ट वाइज एरर। एक और बताते हैं आपको एग्जांपल। मैंने बोला इट इज ए ट्रू फैक्ट, ये है लॉजिक हमारा। ठीक है, ये सेंटेंस नंबर 2 मान लेते हैं, ये सेंटेंस नंबर 1 मान लेते हैं। फाइन, इट इज अ ट्रू फैक्ट। अच्छा, फैक्ट का मतलब क्या होता है बताएगा कोई? फैक्ट जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? फैक्ट का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ ही तो है ना। तो उसके सामने क्या ट्रू वर्ड को लिखने का बहुत ज्यादा जरूरत था? नहीं ना। तो इसको एरर मानेंगे, इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस एरर। ये भी आता है आपके लॉजिकल एरर्स में। तो अपने को करना क्या है, अपने को सिंगल एरर मार्क करना है, प्लस उसमें ग्रामेटिकल या तो लॉजिकल एरर्स ढूंढेंगे। ठीक है, अब मान लो कोई एरर नहीं मिला, कसम तो किसी ने देके नहीं रखा है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया मतलब एरर ढूंढना ही है, चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए, हमको एरर ढूंढना है, ऐसा कसम किसी ने नहीं दिया है। तो उस रिगार्डिंग याद रखना, नो एरर भी हो सकता है। हमारे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाए हैं जिसका आंसर आप लोगों ने कई दिए, लेकिन आंसर अल्टीमेटली क्या था? नो एरर, है ना। पिछले क्लास में ही हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाए थे। फाइन, और जो भी हमारा है वो प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड क्वेश्चन है। और कौन से, ठीक है, कौन से टाइप के एग्जाम्स के लिए फोकस करेंगे हम लोग? अभी PO प्री के लिए फोकस कर रहे हैं। ठीक है, या आप क्लर्क मेंस भी बोल सकते हो। IBPS PO प्री या क्लर्क मेंस तक का हमारा लेवल रहेगा। फाइन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आपके सामने, फटाफट आप लोग कंप्लीट करो इसको, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके डिस्कशन में, है ना। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लीजिए, मिक्स रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने PO
प्री के लेवल के रखे हैं, कुछ क्वेश्चन क्लर्क मेंस के लेवल के रखे हैं। बहुत टफ नहीं है, ट्रस्ट मी, मोर और लेस क्वेश्चन सॉल्वेबल है, एकदम टफ क्वेश्चन हमने रखा ही नहीं है। आपका टाइम खत्म हो चुका है, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। आज कौन सबसे पहले आंसर दिया? चलो चलो पढ़ लेते हैं, है ना। देखो, वी मस्ट लुक इनटू। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई ये जो लुक इनटू है इसका मतलब क्या है, तो कौन बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लुक इनटू? लुक इनटू का मतलब क्या है, कोई बताएगा क्या? लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। ठीक है, इन्वेस्टिगेट मतलब छानबीन करना। जैसे अभी मैं छानबीन क्या कर रही हूं कि इस सेंटेंस में एरर कुछ है कि नहीं। सो आई एम ट्राइंग टू लुक इनटू द सेंटेंस एंड फाइंड आउट द एरर इफ एनी। ठीक है, तो लुक इनटू का मतलब याद रखेंगे इन्वेस्टिगेट, इट इज अ फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो वी मस्ट लुक इनटू द मैटर दैट द वाइडली पब्लिसाइज्ड। अब कहीं कहीं ना देखना CISED होता है, कहीं कहीं CIZED होता है। यहाँ पे ZED लिख लिया है क्योंकि ये मेरा सिस्टम का ही इनबिल्ड है, वहां पे S के बदले Z यूज हो जाता है, बट S है। ठीक है, द वाइडली पब्लिसाइज्ड मैनिफेस्टो ऑफ द न्यू पार्टी is not much different than ours and accordingly resolve the issue, है ना। इसका मतलब हम लोगों को क्या पता चला, एक बहुत ही ग्रेव कंसर्न हमारे सामने आ गया है। पार्टी 1 है, ठीक है, पार्टी ये 1 है और ये है पार्टी 2। दोनों लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं। इनका जो मुद्दा है और इनका जो मुद्दा है कहीं ना कहीं ये सेम हो जा रहा है। तो देखना, अलग अलग पार्टीज अलग अलग मुद्दे पे बात करके लोगों का जो वोट है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो कोई मान लो पार्टी 1 के बारे में बात करें, ये लोग ना अपना खुद का मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग करके ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। हमारा जो मैनिफेस्टो है वो हमारा जो न्यू पार्टी है, हमारा कंपिटिटर है, उसके मैनिफेस्टो से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो अगर कुछ अलग नहीं करेंगे तो लोग हमें सिलेक्ट क्यों करेंगे, है ना, ये है मुद्दा। तो आप एक बात बताओ, डिफरेंट एक ऐसा वर्ड है जो कि क्या अपने साथ दान लेता है? इतना तो हम सबको पता है। डिफरेंट अपने साथ दान नहीं लेता, क्या लेता है? फ्रॉम लेता है। डिफरेंट दान नहीं होता, उसके साथ होता है फ्रॉम, है ना। तो कौन से पार्ट में एरर था बाबू बताओ? यस, THAN दान नहीं होगा, उसके बदले हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्रॉम को यूज करेंगे। तो पार्ट सी अपना करेक्ट आंसर। दान के बदले हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया किसको? फ्रॉम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार यस नो में कंफर्म कर देना, राइट। अच्छा, कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ये मैं आप लोग को फुल राइट्स दे रही हूँ। अभी जो कुछ क्लासेस हमारे होंगे, जैसे कि 19th के आज के क्लास, फिर 20th का जो क्लास रहेगा या 21st का जो क्लास रहेगा, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। आप लोग मुझसे टेलीग्राम में डेफिनेटली क्वेरी कर सकते हो। कैसे पूछोगे? जिस क्वेश्चन में दिक्कत है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब जब आप टेलीग्राम पे पूछ रहे हो, उसका एक स्क्रीनशॉट टेलीग्राम के उस पर्टिकुलर डिस्कशन ग्रुप में अपलोड करो, उसी के नीचे अपना जो डाउट है वो लिख दो। हम जैसे जैसे फ्री होते रहेंगे मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई देती रहूंगी, ठीक है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो ना, है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा? डिफरेंट के साथ हम लोग दैन यूज नहीं करेंगे, डिफरेंट के साथ क्या यूज करेंगे बाबू बताओ? फ्रॉम यूज करेंगे हमेशा। डिफरेंट हमेशा अपने साथ एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन क्या लेगा? फ्रॉम शुड बी द वर्ड। क्लियर? जब कभी भी तुलना करेंगे और तुलना में डिफरेंट वर्ड को बोलेंगे, वी आर बाउंड टू यूज फ्रॉम एंड नथिंग एल्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई गेस इट इज। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्रस्ट मी, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। देखो टाइमर कितना जल्दी जल्दी जा रहा है ना, लेकिन आंसर्स
आ रहे हैं क्या उतनी जल्दी टाइमर के जितने? चलो, आप लोगों को मैंने एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाया था, है ना? जब कभी भी हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर में किसके बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करते हैं जो कि ओ आर, किसी किसी बुक में लिखा रहता है, किसी किसी बुक में लिखा रहता है IOR। क्या सीखा हम लोगों ने? ऐसे वर्ड्स जो या तो OR पे या तो IOR पे एंड होते हैं। ठीक है, क्या सीखा बताओ? ऐसे वर्ड्स जो OR पे या IOR पे क्या होते हैं? एंड होते हैं, खत्म होते हैं। उनके साथ हम लोग than का यूज बिल्कुल नहीं करते, उनके साथ हम लोग from का यूज बिल्कुल नहीं करते। हम लोग अगर यूज करते हैं तो किसका यूज करते हैं? टू का करते हैं, है ना? तो कौन से वो वर्ड्स हैं? देखो, सुपीरियर है, राइट? सुपीरियर है। इधर मोर एक्सपेंसिव को उसका दान मिल गया, लेकिन सुपीरियर को क्या उसका टू मिला है? नहीं ना। तो कौन से पार्ट में एरर है बताओ? पार्ट डी में दान को कट करके टू लिखेंगे या पार्ट सी में एरर है, सुपीरियर में एरर है? आप लोग बताइए। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम ने दान को कट कर दिया है तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी में एरर मार्क करेंगे। नहीं, ऑप्शन नंबर डी में क्यों एरर मार्क करेंगे? एंड है ना, बीच में देखो कौन है? एंड है। तो एंड के सामने जैसा एंड के बाद में भी वैसा ही होता है। तो अगर आपने बोला है मोर एक्सपेंसिव तो इसको तो टू नहीं चाहिए, इसीलिए इसके बगल में दैन, तो किसको टू चाहिए था? सुपीरियर को, है ना? सुपीरियर को टू चाहिए था। तो हम लोग बोलेंगे वी नीड टू ऐड टू हियर। तो कौन से पार्ट में एरर था बाबू बताओ? ऑप्शन नंबर सी में एरर था। बोलेंगे क्या? ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पे अपने को टू यूज करना है। कितने लोगों को इसका पूरा रूल पता है? बताइए जल्दी जल्दी। हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर जिनको इसके सारे यूजेस पता है? ये जो रूल मैंने अभी यहाँ पे लिखा है ये पूरा डिटेल में पता है। अगर नहीं पता है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे नोट में। ठीक है, हम यहाँ पे नोट बना के रूल को लिख दे रहे हैं। एक बार आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से चैप्टर को ही ना रिवाइज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसका रूल बता ही देते हैं। तो हमने ऐसे बोला, वर्ड्स लाइक क्या क्या? यंगर, elder, prefer, preferable, or any other word ending with OR। आप सफिक्स भी बोल सकते हो, ठीक है? एंडिंग विथ मैंने बोला, आपका मन है तो आप सफिक्स भी बोलो, और एनी अदर वर्ड विद द सफिक्स OR, ठीक है? हाइफन देके लिखेंगे, ऑलवेज टेक्स TO2 and not THAN than। अगर इनको तुलना करने के लिए यूज किया जाए, कंपैरेटिव सेंस में यूज किया जाए, तो ये लोग कभी भी टू के अलावा कोई दूसरे वर्ड को लेगा ही नहीं। लेकिन पता है इसके एक्सेप्शंस भी है। 4 वर्ड अपने को लर्न करना है एज एक्सेप्शंस। इसका एक्सेप्शन क्या है? अब बारी है एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन में हमने बोला क्या? मेजर, माइनर, इंटीरियर and the last word exterior। ठीक है? will never take THAN than, ना ही ये than लेगा ना ही to लेगा, कभी भी नहीं। ना than को यूज करेंगे और ना ही उसी तरीके से हम लोग to को यूज करेंगे, कुछ नहीं आएगा। मेजर टू नहीं बोलेंगे, माइनर टू नहीं बोलेंगे, मेजर than नहीं बोलेंगे, माइनर than भी नहीं बोलेंगे। क्यों भाई? क्योंकि इनको हम लोग पॉजिटिव डिग्री में ही यूज करना प्रेफर करते हैं, है ना? इनका कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म अवेलेबल नहीं है। गॉट इट? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कितना अच्छा सा एक रूल पढ़ा।
और ये रूल इंपॉर्टेंट भी है, चाहे तो आप इसको प्रपोजिशन का रूल बोल लो, चाहे तो आप इसको एडजेक्टिव का रूल बोल लो। एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स है जो कुछ स्पेसिफिक प्रपोजिशंस का यूटिलाइज करते हैं, दैट इज वाई हमने ये पॉइंट नंबर 2 पढ़ा। इज इट क्लियर? पूरा रूल मैंने डिटेल में बता दिया है। आई होप फर्दर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो किसी का गलत नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करेंगे। आपका टाइमर शुरू हो गया अब। देखो टाइमर शुरू हो चुका है, फटाफट इसको सॉल्व करके आंसर बताइए आप लोग। आई एम वेटिंग फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। टाइम इज अप। पढ़ते हैं। इट वॉज एपरेंट फॉर एवरीवन, पहले ही ठोकर लग गया है ना। ये जो एपरेंट है, एपरेंट का मतलब पता है आप लोगों को? एपरेंट का मतलब कहीं ना कहीं क्लियर होता है ना, विजिबल होता है, जो दिखता है। ऐसे बात है ना, जो दिखता है वही बिकता है ना। तो मतलब क्या, जो चीज सबके सामने क्लियर है, विजिबल है। अच्छा एक बात बताओ, एपरेंट क्या कभी भी फॉर लेता है अपने बात? बिल्कुल नहीं। एपरेंट इज ऑलवेज फॉलोड बाय क्या? एपरेंट हमेशा अपने बाद टू लेगा। एपरेंट का एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन क्या है भाई? टू। तो क्या बोलेंगे? एपरेंट फॉर एवरीवन ना बोल के एपरेंट टू एवरीवन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जितने भी लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया था सबका आंसर करेक्ट है। आज मैं नाम नहीं ले रही हूं, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, है ना। चलो, तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए मार्क किया है वो करेक्ट आंसर है। तो आप लोग अपनी कॉपी में एक एक नंबर खुद को दे दो। फाइन, हमको क्यों जज करना पड़े एवरीडे, आप लोग खुद ही यहाँ पे जज कर सकते हो। गॉट इट? तो क्या सीखा हम लोगों ने यहाँ पे? एपरेंट अपने बाद हमेशा क्या लेगा बताओ? हमेशा टू लेगा। एपरेंट कभी भी अपने बाद फॉर तो बिल्कुल ही नहीं लेगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। और जितने भी लोगों ने जूलियस सीजर पढ़ा होगा उनको तो ये पता ही होगा, लाइन ए टू ब्रूटी, है ना, वही वाले लाइन के ऊपर आधारित है। चलो स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। देखते हैं कितने लोग करेक्ट आंसर देते हैं इस बार, है ना। टाइम इज अप। जल्दी जल्दी, थोड़ा सा और दिया समय, चलो कोई बात नहीं। आई एम गिविंग यू अ फ्यू मोर सेकेंड्स। तब तक जल्दी जल्दी सारे लोग आंसर कर दीजिए। देखो अपने आप को खुद जज करो, यहाँ पे कोई नहीं है पर्सन आपसे बेटर जो आपको जज कर पाए कि आपका कितना प्रोग्रेस हो रहा है ना। मैं तो मियर नंबर्स देखूंगी कि किसका कितना नंबर आया, लेकिन कितना आपने सीखा ये जज करने वाले एक इंसान हूं आप ही, जो अपने आप को सबसे प्रॉपर जस्टिफाइड एक आप जजमेंट दे सकते हो, है ना। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। दैट ब्रूटस हु वाज हिज ट्रस्टेड फ्रेंड, वो ब्रूटस ऐसे बोलते हैं ना, वो ब्रूटस, उसको यहीं पे दैट ब्रूटस बोला गया है, राइट। दैट ब्रूटस हु वाज हिज ट्रस्टेड फ्रेंड, एक ऐसा पर्सन है ना, अटैक्ट ऑन हिम। एक बात बताइए, अटैक्ट ऑन हिम, अटैक्ट तो एक ट्रांजिटिव वर्ब है ना, यस और नो। अटैक कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और हम सबको पता है we do not put any preposition between a transitive verb and the object। अच्छा द नहीं बोलते, ए बोला है ना,
बिटवीन अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। तो बताओ, ये हमारा हो गया क्या? दिस इज आवर ट्रांजिटिव वर्ब। हिम क्या बन गया? हिम बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हिम के पहले हम लोग कोई भी प्रेपोजिशन को पुट नहीं करेंगे। कौन से पार्ट में एरर था? ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के और खुद के बीच में किसी थर्ड पर्सन को अलाउ ही नहीं करता। ये कब पॉसिबल है? जब हम लोग इंट्रांजिटिव का बात करेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब अगर है, उसके बाद आता है प्रीपोजिशन, उसके बाद कहीं ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये हो गया आपका लॉजिक। इंट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद प्रेपोजिशन, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो आप लोग करेक्ट हो। अगर ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई तीसरा प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए। इज इट क्लियर? आई गेस इट इज। आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आने वाला है और मैं बार बार बोल रही हूँ, आज के, कल के और परसों के क्लास में अगर कुछ भी डाउट्स होता है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो हम लोगों से, है ना। स्पेशली चलो हम अपना बता दे रहे हैं, आप लोग इंग्लिश महिंद्रास लाइव में अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, राइट। पोस्ट करके क्या कर सकते हो, या आप लोग मुझे इंडिविजुअली भी कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे हम अवेलेबल है, यू कैन पर्सनली पिंग मी एज वेल एज आप ग्रुप में पिंग कर सकते हो। करके अगर कुछ भी डाउट होता है, आई एम देयर टू क्लैरिफाई। ठीक है, अगर कुछ भी छोटा मोटा डाउट हो रहा है जो अभी क्लास में डिस्कस नहीं कर पा रहे हम लोग, उसके रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करना चाहेंगे तो आई एम अवेलेबल हियर, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑड आवर्स में मत करना ऑफ कोर्स। जो आपका वर्किंग आवर है, सुबह 9 बजे से लेके रात के चलो 8 बजे तक ले लिया हम लोगों ने, फाइन। मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 8 आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं जैसे, देखो मैं पूरा प्रॉमिस नहीं करूंगी, नहीं कर पाऊंगी कि जैसे ही आपने क्वेश्चन पोस्ट किया मैं आंसर दे दूंगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं फ्री रहूंगी डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेरीज, फाइन। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, देखो कितने 3 लाइन का छोटू सा क्वेश्चन है ना, जो कि आप लोग 30 सेकंड तो क्या उससे कम टाइम में बना लोगे, है कि नहीं। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5 क्विकली सॉल्व करके बताइए मुझे। समय भाग रहा है बहुत तेजी से। एंड योर टाइम इज अप। देखो खत्म हो गया, पढ़ते हैं। आई विल पुट ऑन ए नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन। अच्छा एक बात बताओ, पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब पहनना होता है ना, कोई भी चीज को वियर को हम लोग पुट ऑन बोलते हैं। पुट ऑन हिज बेस्ट क्लोथ्स ऐसे बोलते हैं ना, पुट ऑन हिज बेस्ट क्लोथ्स, है कि नहीं। तो यहाँ पे मतलब क्या, एकदम बन ठन के आना, राइट। जो आपके एकदम बेहतरीन कपड़े हैं आपने उन्हीं को पहना। कब हम लोग ऐसा करते हैं, अपने बेस्ट क्लोथ्स को कब पहनते हैं, जब हमें तैयार होके कहीं जाना होता है कि नहीं। तो देखो पुट ऑन हिज बेस्ट क्लोथ्स, यहाँ पे पुट ऑन का मतलब क्या है, वियर हिज बेस्ट क्लोथ। अच्छा अगर मैं आपको कोई नोट दूंगी तो मैं वो नोट को पहन के चली जाऊंगी, ऑफ कोर्स नॉट। तो यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब का एरर है, पुट ऑन नहीं होगा, कुछ और होगा। बताओ तो जरा क्या होगा, पुट ऑन नहीं होगा। अगर मैं आपके सामने नोटिसेबल कुछ करना चाह रही हूं, आपको नोटिस भिजवाना चाह रही हूं, तो मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे हम लोग अटेंशन ड्रॉ करने का बात कर रहे हैं, तो पुट ऑन नहीं भाई, पुट आप होता है उसका मतलब, है ना। आई विल पुट अप अ नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन, मतलब हम एक नोट लिख देंगे इसके रिगार्ड में, मतलब किसी चीज के रेफरेंस में हम आपके पास एक नोट भिजवा देंगे ताकि आप उसको कंसिडर करो और उसके रिगार्डिंग जो भी जरूरत है वैसा कोई डिसीजन आप चाहो तो ले सकते हो। यू कैन टेक और डिसाइड समथिंग दैट इज नेसेसरी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस या नो? क्लियर है ना, सबको समझ में आ गया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे, फटाफट बनाइए क्वेश्चन नंबर 6 को। लेट्स सी कितने सारे लोग हैं जो करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर जो लोग करेक्ट आंसर दे पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, मोर और लेस। बताइए, पढ़ते हैं सेंटेंस को। We all must agree that it is the duty of every right thinking citizen। कुछ लोगों को यहां गड़बड़ लगा होगा कि ऐसा तो कभी सुना नहीं है मैडम। एकदम नहीं सुना है तो अब सुन लो ना। राइट थिंकिंग सिटीजन का मतलब क्या बोलेंगे, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। जो लोग सबका भला सोचते हैं, जो लोग सबका अच्छा सोचते हैं, सेल्फिश मोटिव पे काम नहीं करते हैं। जैसे एक कहावत है ना, आई हैव एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या, मेरा क्या मोटिव है इस काम के पीछे, है ना। हम सारे लोग कुछ ना कुछ सोच के कोई काम करते हैं। जैसे मेरा क्या मोटिव है कि आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूं, मेरा मोटिव ये है कि आप सबका जितना ज्यादा सिलेक्शन होगा, है ना, जितना ज्यादा आप सारे लोगों का सिलेक्शन होगा, आप लोग दूसरों को रेफर करोगे। जब वो लोग आएंगे हमारा और क्लास चलेगा और सिलेक्शन होगा। इस तरीके से क्या होगा, हमारा ये जो क्लासेस है वो ज्यादा से ज्यादा रन करेगा। तो ये मेरा सेल्फिश मोटिव है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन दिला के हम अपना क्या करें, अपना प्रोग्रेस देखें। इसलिए महिंद्रा हमेशा क्या बोलते हैं, महिंद्रा का टैग लाइन क्या है, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। हम लोग बिलीव करते हैं इन सिलेक्शन प्रोसेस के। अगर आप सिलेक्शन ले जाओगे कहीं ना कहीं, आपके सिलेक्शन में अगर हमारा थोड़ा सा भी, एकदम छोटा सा भी हिस्सा होगा, तो आप लोग ये बात 2 लोगों को और बताओगे, वो लोग फिर 3 लोगों को और बताएंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, चेन आगे बढ़ता रहेगा। तो ये है सेल्फिश मोटिव। लेकिन ये जो राइट थिंकिंग सिटीजन है, यहाँ पे ये सेल्फिश मोटिव काम नहीं कर रहा है, ठीक है। टू ट्राई टू मेक द होल वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस टू लिव। नहीं बाबू, सिर्फ लिव से काम नहीं होगा। अब अगर वर्ल्ड के बारे में आप बात कर रहे हो तो उसका प्रेपोजिशन भी चाहिए। वर्ल्ड के अंदर में रहते हैं ना, या वर्ल्ड के ऊपर रहते हैं, बताइए आप लोग। लैंड के ऊपर रहते हैं लेकिन वर्ल्ड के तो अंदर में है। तो लिव के बाद आपको आई एन इन लगाना जरूरी है कि नहीं। लिव शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय इन। लिव इन मतलब अंदर में रहना। फाइन, वर्ल्ड के अंदर, हैप्पियर प्लेस टू लिव इन, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। तो एरर क्या था, ऑप्शन नंबर डी में एरर था। किस में एरर था बताओ, ऑप्शन नंबर डी में एरर था। उसके साथ अपने लोगों को क्या यूज करना है, आई एन इन को यूज करना है, ठीक है। लिव इन मतलब रहने के सेंस में अगर कोई बोलेंगे स्टे, लिव इन का मतलब अगर हम लोग बोलेंगे क्या, स्टे होगा, STAY, स्टे। किसी जगह पे अगर स्टे करने का बात किया जा रहा है तो वहां पे हम लोग लिव के साथ क्या लगाएंगे बताओ, आई एन इन को यूज करेंगे। बोलिए, यहां तक क्लियर ना। अच्छा क्वेश्चन था ये। इसी टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं कंसेप्चुअल एरर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम क्विकली बताएंगे। देखते हैं कितने लोगों का करेक्ट आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 7 में। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। एंड योर टाइम इज अप। चलो थोड़ा सा समय दिया, थोड़ा सा समय दिया, आप लोग सॉल्व करके बताओ। पंचुएशन रिलेटेड एरर मार्क नहीं करेंगे। इनोसेंस, ये जो इनोसेंस का आई है अचानक से कैपिटल हो गया है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ पार्ट ऑफ पंचुएशन, है ना। तो इससे रिलेटेड एरर कोई प्लीज मार्क मत कर देना कि मैम इसके बगल में अचानक से इनोसेंस का आई कैपिटल हो गया। इट इज अ पंचुएशन रिलेटेड एरर, तो इसको लेके हम लोग टेंशन नहीं करेंगे, है ना। चलिए फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। पढ़ते हैं, खुद म खुद आ जाएगा। इट्स नॉट दैट, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एपोस्ट्रॉफी। ये मेरा टाइपिंग एरर आप मान लो, इतना इजी एरर नहीं रहेगा। इट्स नॉट एट ऑल हिज फॉल्ट, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस
he cannot distinguish a cheat for an honest person. अच्छा एक बात बताइए, distinguish क्या कभी भी अपने साथ for लेता है? ये जो distinguish word है मतलब क्या, डिफरेंस करना है कि नहीं, दोनों में से असली पर्सन को पहचानना, चीट को और ऑनेस्ट को पहचानने का बात किया जा रहा है, डिस्टिंग्विश का बात किया जा रहा है। तो डिस्टिंग्विश अपने साथ कभी भी फॉर नहीं लेगा, क्या लेगा भाई, डिस्टिंग्विश फ्रॉम लेगा। क्या लेगा बताओ, फ्रॉम विल बी द करेक्ट आंसर। डिस्टिंग्विश अपने साथ क्या लेगा, बोलो, फ्रॉम शुड बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? डिस्टिंग्विश फ्रॉम ऐसे बोलेंगे। फाइन, चलिए यहां तक आई गेस इट इज क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद और क्या है, कुछ नहीं, इसमें और कोई एरर नहीं है, ये एक टाइपिंग एरर था बाबू, इसको ओवरलुक कर दो, ठीक है। अगर एग्जाम में रहेगा तो डेफिनेटली एरर आप मार्क करोगे, लेकिन आई एग्री नाउ कि ये मैं ना एपोस्ट्रोफी टाइप करना भूल गई थी, हड़बड़ी में टाइप किया होगा और यहाँ पे ये टाइप करना भूल गई। सो इट इज ऐसे नहीं लिखा है, मतलब ITS नहीं, IT एपोस्ट्रोफी एस, जिसका मतलब ये होता है इट इज। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 and your time starts now. जल्दी जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 को एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जिस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, वो कंसेप्ट पता नहीं मैंने आप लोगों को ये बैच में ही शायद 5-6 बार तो मैंने बता दिया है आप लोगों को। अब तक तो सारे लोगों को लर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। जब भी मैं बताती हूँ वो कहीं प्रीवियस ईयर का ही एक क्वेश्चन होता है ना। चलो आंसर दे दो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग पहले सॉल्व कर लो, थोड़ा सा मैं टाइम दे रही हूँ आपको, कुछ सेकेंड्स और दे दिया, चलो ठीक है। आप लोग सारे लोग पहले खुद से सॉल्व करो। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आप सारे लोग इस बार तो इसका करेक्ट आंसर दे ही दोगे। अपने आप को चेक करो, चलो देखो पढ़ो क्या क्या है सेंटेंस में, कहाँ क्या गड़बड़ है क्या नहीं है। कुछ लोगों ने तो करेक्ट आंसर दे ही दिया होगा, है ना। पढ़ते हैं। As the meeting was about to end, insisted to ask. As the meeting was about to end, फिर उसके बाद कुछ होना चाहिए। Insisted to ask several questions about the new project which we were planning to commence soon. पहला बात, किसने इंसिस्ट किया, वो सब्जेक्ट मिसिंग है ना। देखो किसने इंसिस्ट किया, वो सब्जेक्ट ही तो गायब है, कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। दूसरा बात, इंसिस्टेड कभी भी अपने साथ टू नहीं लेता बाबू, क्या लेता है, ऑन लेता है, और उसके बाद जिरंड होता है। तो पार्ट बी तो पूरा अटपटा सा सेंटेंस है। देखो पार्ट बी का कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है। पहला तो सब्जेक्ट मिसिंग है, दूसरा वर्ब का स्ट्रक्चर भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। सब ने करेक्ट आंसर दिया होगा। फाइन, तो ऐसा कुछ हो सकता है। एज द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड, ऑप्शन नंबर बी को हम लिख दे रहे हैं, एक बार रीफ्रेस कर दे रहे हैं। ही या तो शी कुछ एक होगा, फिर इंसिस्टेड ऑन आस्किंग सेवरल बोल के फिर आगे कंटिन्यू होगा जैसे। तो कौन से पार्ट में एरर है बताओ, सबका करेक्ट हुआ होगा। आई स्ट्रांगली बिलीव सबका करेक्ट हुआ होगा। भले आप इसको भूल गए होगे, लेकिन ये सब्जेक्ट का कमी तो आपको जरूर फील हुआ होगा, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग कि क्वेश्चन नंबर 8 का ये एक नंबर कोई मुझे नहीं देना चाहेगा, सारे लोग अपने पास रखना चाहेंगे। तो आई गेस आप सबने ऑप्शन नंबर बी जरूर मार्क किया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 and your time starts now. जल्दी जल्दी सॉल्व करिए जरा, एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे फटाफट। लेट्स सी किसका सबसे पहला और करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। कंप्लीट, टाइम इज अप। क्या बोलेंगे, द मैन वॉज काइंड इनफ टू इन्फॉर्म us about the conspiracy but declined to name the person behind it, fearing the consequence that he might have to face. चलो कहीं कुछ एरर दिखा क्या, बताओ। The man was kind enough,
अच्छा एनफ जब आ गया है थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। एनफ एक ऐसा वर्ड है जो कि एडजेक्टिव बन के भी आता है, जो कि एडवर्ब बन के भी आता है ना। एनफ एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव बन के भी यूज होता है और एडवर्ब बन के भी यूज होता है। लेकिन बात यह है कि इसका ना पोजीशन जो है वो अलग अलग होता है। जब एडजेक्टिव बनेगा तो कहीं और बैठेगा, जब एडवर्ब बनेगा तो कहीं और बैठेगा। मैंने दो छोटे छोटे सेंटेंस लिखे। मैंने बोला आज क्लास में काफी स्टूडेंट है ना, एनफ स्टूडेंट्स। ऐसे अगर बोला तो मैंने ऐसे लिखा एनफ स्टूडेंट्स। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग काफी अच्छे हैं। काफी अच्छे मतलब क्या, ऐसे लिखेंगे एनफ गुड, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। हमको जब भी लिखना होता है कैसे लिखना होता है? गुड एनफ। हिंदी में भले हम लोग बोलते हैं काफी अच्छे, लेकिन इंग्लिश में ये काफी का जो ट्रांसलेशन है एनफ वो एडजेक्टिव के बाद चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनफ किसको क्वालिफाई कर रहा है? स्टूडेंट नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। कोई भी चीज जो नाउन को क्वालिफाई करे वो खुद क्या बनता है? वो एडजेक्टिव बनता है। तो देखो रूल अपने सामने है। एनफ जब जब एडजेक्टिव बन के आएगा इट विल अपीयर बिफोर द वर्ड इट क्वालिफाइज। तो ऐसे लिखेंगे यूज्ड बिफोर द वर्ड इट क्वालिफाइज। ठीक है, अब एनफ यहां किसको क्वालिफाई कर रहा है? गुड को क्वालिफाई कर रहा है। बाबू गुड क्या है? गुड इटसेल्फ इज एन एडजेक्टिव। कोई भी चीज जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो खुद क्या बनता है? वो खुद बनता है एडवर्ब, है ना। एडजेक्टिव को जो भी क्वालिफाई करे वो खुद क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। चलो तो देखो हम लोगों ने रूल इसका भी पढ़ लिया। एनफ जब जब एडवर्ब बन के आएगा इट विल अपीयर आफ्टर द वर्ड इट क्वालिफाइज, अपने बाद रखेगा। तो ऐसे लिखेंगे यूज्ड आफ्टर द वर्ड इट क्वालिफाइज, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन एकदम करेक्ट है। काइंड हमारा एडजेक्टिव है इसीलिए एनफ उसके बाद है। टू इन्फॉर्म अस अबाउट द कॉन्स्पिरेसी बट डिक्लाइन टू नेम द पर्सन। कोई एक इंसान था जो कि काइंड था कि हमारे पीछे कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा था, उसने वो षड्यंत्र के बारे में हमें बता दिया, लेकिन कौन रच रहा था उसका नाम नहीं बताया। ये डर था उसको कि उसको ना प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो बिहाइंड इट, पर्सन बिहाइंड इट, फियरिंग, यहाँ पे कॉमा होता तो और बेटर होता, लेकिन कॉमा फुल स्टॉप सेमीकोलन से रिलेटेड एरर तो अपने लोग मार्क नहीं करेंगे। फियरिंग द कॉन्सिक्वेंस दैट ही माइट हैव टू फेस, राइट। उसको अगर पता चल जाए, जो इंसान है, ठीक है, जो एक्चुअल पर्सन है, बदमाश क्रिकेट पर्सन है, उसको अगर पता चल जाए कि उस आदमी ने हम लोगों को बता दिया है, हम लोग अगर जाके उसके सामने कॉन्फ्रंट करें तो इस इंसान को, ये जो मैन है, इसको कॉन्सिक्वेंस फेस करना हो सकता है। इस डर से उसने नाम नहीं बताया, लेकिन हमें पहले से अवेयर कर दिया, है ना, हमें क्या कर दिया? वार्न कर दिया। तो कुछ नहीं है एरर इसमें, नो एरर है आंसर ऑप्शन नंबर ई, है ना, एकदम करेक्ट आंसर है कि नहीं? या कहीं कोई एरर है? बताओ तो, कुछ एरर दिखा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 में? बताइए, कुछ एरर दिखा? हम जो बोलेंगे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। देखो कुछ लोगों ने अपने आंसर्स बदलने स्टार्ट कर दिए होंगे। द मैन वॉज काइंड एनफ टू इन्फॉर्म अस अबाउट द कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी के बारे में, या अबाउट होगा यहाँ पे, या ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। मैं बार बार बोल रही हूं, है ना, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू, उसमें ऑफ होता है, ध्यान देना। आई वॉज जस्ट चेकिंग यू पीपल कि मैं जो बोलती हूँ क्या आप लोग वर्ड टू वर्ड फॉलो करते हो? ध्यान दो। अबाउट द कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी के बारे में ऐसे बोलेंगे, या ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। इन्फॉर्म समथिंग अबाउट अ पर्सन, है ना, लेकिन ऑफ अ सिचुएशन होता है, ऑफ समथिंग होता है ना, राइट। तो ऑफ होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन है बी, ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट, है ना। आप जो आंसर दे रहे हो उस पर कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंट तो एटलीस्ट रहो ना। यस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एरर है। फाइन, द मैन वॉज काइंड एनफ टू इन्फॉर्म अस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी बट
डिक्लाइन टू नेम द पर्सन, है ना, अबाउट किसी से रिलेटेड सेंस अगर बोलेंगे तब हम लोग बोलेंगे बारे में, किसी के बारे में, अबाउट हिम, अबाउट हर, ऐसे बोलते हैं, राइट। कॉन्स्पिरेसी इज नॉट अ पर्सन, इसी वजह से उसमें ऑफ आएगा, ओ एफ ऑफ। इज इट क्लियर? यस या नो? क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, शुरू हो जाइए, फटाफट स्टार्ट करिए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बनाओ। टाइमर रन हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी। देखते हैं, जिसका अंत भला उसका सब भला, है ना। ये क्वेश्चन राइट बना लो, प्रीवियस वाला गलत हुआ नहीं हुआ दैट इज नॉट अ बिग डील, एक आध तो गलत हो ही सकता है, क्या करेंगे, पढ़े, टाइम तो खत्म हो गया अपना। इट इज टोटली योर फॉल्ट, है ना, दैट एट द लास्ट डे ऑफ योर हॉलीडेज। भाई एट द लास्ट डे ऐसे बोलेंगे क्या? डे नॉर्मली अपने साथ एट तो लेता नहीं है, क्या लेता है, ऑन। क्या होगा, इसमें एरर है। अगर यूज करना ही है तो अच्छा वाला प्रॉपर प्रेपोजिशन यूज करो ना। क्या बोलेंगे, इट इज टोटली योर फॉल्ट दैट ऑन द लास्ट डे ऑफ योर हॉलीडे यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हाउ टू फिनिश योर होमवर्क। पूरा हॉलीडे आपने घूम के फिर के बिता दिया, जैसे आप लोग दिवाली हॉलीडे मनाए होंगे, है ना। लेकिन लास्ट डे जब था, मतलब 16th को जब आप लोग आए, 17 से फिर से हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग चालू हो गया, तो 16 को बैठ के आप सोच रहे हो कि मैडम ने तो हमारे इतने सारे होमवर्क दिए थे, अब हम लोग एक दिन में इस होमवर्क को कैसे सॉल्व करें। अगर दो दो तीन तीन करके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते तो अब तक हो गया होता। तो ये किसका फॉल्ट है, ये आपका फॉल्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज टोटली योर फॉल्ट दैट ऑन द लास्ट डे ऑफ योर हॉलीडे यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हाउ टू फिनिश योर होमवर्क। एरर है ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, सो थैंक यू सारे लोगों को इतने अच्छे से पार्टिसिपेट करने के लिए, राइट। फिर से हम बताएंगे, अगर इस सेशन का कुछ भी डाउट आपको है तो आप लोग टेलीग्राम के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हो, वी आर देयर टू हेल्प यू। और अगर सेशन के क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे कि नहीं कुछ सीखने को मिला या अच्छा क्वेश्चन था, तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिए, कमेंट तो आप लोग कर ही रहे हो, है ना। और अगर कोई आपका फ्रेंड है जो कि वो भी कंपिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है, तो उसको भी सजेस्ट कर दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। करने से क्या होगा, उनका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा अगर वो लोग बेल आइकन को क्लिक करके रखेंगे, है ना, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दिस इज इट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे अहेड।